Hello students, welcome to CLLST Mumbai. This is your favorite mathematician Vikash and for a change आप मुझे आज देख रहे हैं CLAT Mock 11 का quant section solve करते हुए. So I got a lot of requests from my law students as well कि सर आप CAT के काफ़ी अच्छे सेट्स करते हो DILR, तो एक बार हमारा ज़रा quant section भी ट्राई करके देखो, सेट्स अच्छे आते हैं. तो मैंने बोला ठीक है. So आज मैं करने जा रहा हूँ मॉक 11. So this is what I felt was, अगर आपने दिया होगा, so for non-CL students अगर आपने आपको नहीं है ये पता कि प्राइम मॉक 11 क्या है कैसा है, so I suggest you buy CL LST का प्राइम मॉक, okay, because the mocks are very good and the level of questions absolutely amazing. ठीक है. हाँ, although if you ask me, मेरे लिए तो easy ही है क्योंकि obviously have been solving DILR, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा easy level पे आता है. And talking about prime mock 11 itself for our CLLST students, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को नहीं किया तो अब आपने मिस कर दिया है. दोनों क्वेश्चंस, दोनों सेट्स बहुत इजी थे. ठीक है. सिंपल डेटा एक्सट्रैक्शन 5 मिनट पर सेट, 10 मिनट्स में दोनों हो जाते थे. राइट. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा डेटा एक्सट्रैक्शन होता क्या है, कैसे करते हैं. राइट. बट मैं तो यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, इट विल टेक टाइम, सो डोंट जज मी. सर यहां क्या, actual exam में it won't take more than 5 minutes per set. Okay, so let's start with the first set. देखते हैं क्या है ये. For other students, I suggest you pause the video and try it on your own before watching this video. All right, let's start. So there are 500 students. ठीक है. 3 ब्रांच है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड मैकेनिकल. ठीक है. रेशियो देके रखा है 8:6:11. सबसे पहला काम तो इसने बहुत अच्छा कर दिया. 8:6:11 ये जो रेशियो है, इसमें मुझे 500 को ब्रेक करना है. 8 + 6 + 11 कितना होता है? 25. 25 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 500 आता है? 20 से. तो यानी कि इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे इंडिविजुअल ब्रांच में. राइट. सो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में. सी, मैं डेटा एक्सट्रैक्शन करूंगा, बट जस्ट बिफोर आई मूव ऑन, थोड़ा बहुत डेटा लिखते जा रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ रफ वर्क, सो इट इज मेसी, डोंट फोकस ओवर हियर. मैं डेटा टेबल आपके लिए बनाऊंगा. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉम्स है, मैकेनिकल है. मुझे आगे पहले वाले में 20 × 8 160, कंप्यूटर्स में आगे 120 एंड यहां पर आ जाएंगे 220. राइट. सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब वहां पर बोलता है कि द एलिजिबिलिटी फॉर अ स्टूडेंट टू टेक पार्ट इज मिनिमम ऑफ 60% इन द प्रीवियस सेमेस्टर. ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में होना चाहिए तो एलिजिबल हो. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल where 75, 60 and 50% respectively. क्या बात है. नंबर देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे दिए हैं. 75% परसेंटेजेस का लेक्चर तो बैठे ही हो. राइट. 75% क्या होता है? 3/4, बिकॉज 25% 1/4 होता है. इसका 3/4 निकालना है. 60% इसका 60% सीधा मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से. इजी है. 220 का 50%, 110. कितना सिंपल है. और आगे पढ़ते हैं. द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड फ्रॉम द. अच्छा, तो पहले तो आप एलिजिबल हो गए. अब एलिजिबल होने के बाद प्लेसमेंट होगा आपका. प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्स एंड मैकेनिकल रिस्पेक्टिवली 85% वे प्लेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, 75% वे प्लेस्ड इन कंप्यूटर्स एंड 80% इन मैकेनिकल. यानी आप जब एलिजिबल कैंडिडेट्स निकाल लिए, उसका भी आपको ये 3% निकालना है. 85, 75 एंड 80. इसमें से ये दो जो परसेंट दिख रहा है ना, 75 एंड 80, दे आर इजी. आपको 85 का दिक्कत है ना. 0.85 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, बिकॉज 85% इज 85/100. राइट. मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं जल्दी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा एक्सट्रैक्शन पार्ट. ओके. सो अब अपना जो ग्रिड है वो ऐसा कुछ दिखने वाला है. ये बनाने के लिए आपको लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड्स. ठीक है. ECM, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मैकेनिक्स और मैकेनिकल. एंड देन देयर आर 3-4 क्राइटेरियाज ओवर हियर. ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को तो पता ही है. नॉट एलिजिबल, एलिजिबल में एलिजिबल और एलिजिबल के कितने परसेंट प्लेस हुए वो. ठीक है. अब डेटा भरने का काम कर देते हैं. स्टार्ट. ऑलराइट. तो पहले तो आपको रिकॉल दैट ओरिजिनली देयर वर 8:6:11 स्टूडेंट्स. राइट. 8:6:11. तो हमने निकाला था ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 20. आई होप यू रिमेंबर दैट. ठीक है. बिकॉज ये 25 × 20 500 देता है. तो पूरे नंबर जरा टोटल में लिख देता हूं मैं. सो फर्स्ट वन वुड बी 160. ठीक है. सेकेंड वन वुड बी 120 and the third one would be 220. Alright? ये मुझे मेरा टोटल है. अब उसने बोला है कि इसमें से कितने लोग एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, वो भी देख लेते हैं.
द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल वेयर 75%, 60% एंड 50%. ठीक है, ECM का है 75, 60 एंड 50. याद रखना 75, 60 एंड 50. चलो इसका 75% निकालते हैं. 75% क्या होता है? 3/4. तो इसका 1/4 कितना होता है? 40 इंटू 3 कर दो 120. ठीक है, तो ये आ गया 120 हुए एलिजिबल, क्योंकि हम ये एलिजिबल निकाल रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. ये एलिजिबल वाला लाइन है. फिर नेक्स्ट वाला 75 क्या था? 60. इसका 60% निकालना है. 60 मतलब 0.6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इससे 0.6 मल्टीप्लाई करो. 12 इंटू 6 72. 72 डन. क्यों? क्योंकि 0.6 इंटू ये 0.6 बन जाएगा. 72. लास्ट वन वाज व्हाट? 50%. 50%. So that is 50% of 220, which is 110. एलिजिबल भी आ गया. ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन एलिजिबल पे. अगर 160 में से 120 एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल कितने हो गए? बचे हुए, विच इज व्हाट? 40. 120 में से 72 आर एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल कितने हो गए? दैट्स 28 प्लस 20, दैट्स 48. करेक्ट. देन यहां पर आ जाते हैं 220. ये तो 50-50 है, सो इट इज 110 ओनली. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो नॉट एलिजिबल भी आ गए हैं. नाउ देयर इज वन मोर परसेंटेज गिवन, दैट प्लेसमेंट जो हुआ था 85, 75 एंड 80% है. कीप दैट इन माइंड. एंड ऑफ व्हाट? ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स. पहले वाले का निकालना है 85%. मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं. 120 का अगर 85% निकालना है तो आप क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई बाय 120. जस्ट अ सेकंड. 120 इंटू 0.85 करोगे. यस और नो? अब सर ये क्या है, ये कैसे करें? देखो, एक जीरो इसको दिया तो कहने से दिस विल बिकम 12 इंटू 8.5. करेक्ट. 8.5 का डबल क्या होता है? 17 राइट. इधर से 2 निकाल के इसके दे दिया तो दिस बिकम 6 इंटू 17. यस और नो? राइट. सो 6 इंटू 17 कितना होता है? दैट इज 102. सो दैट्स वेरी इजी राइट. सो दैट विल बी 102. कहां गया? That is placed. So that is 102. I hope that is clear. Then the next percentage is what? 75%. So 75% of what? Eligible candidates again, right? So 75% of 72 निकालना है आपको. 75% क्या होता है? 3/4. इसका 1/4 कितना होता है? 18. 18 into 3, 54. ये आ गया 54 अपना. What is the next one? The next one is 80%. So 80% of 110 is 0.88, right? So 0.8, right? So 0.8 into 11, 110, 8 into 11, 88. क्या मतलब? This is extremely easy. Obviously you have to practice your calculation. तो मेरा एक सजेशन रहेगा यहाँ पर छोटा, मल्टीप्लीकेशन टेबल जो होते हैं ना वो 1 to 20 आप कर लो, बहुत काम आएगा. 1 to 20 मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, 1 to 30 स्क्वायर्स एंड 1 to 20 क्यूब्स. ये करके रखो, ट्रस्ट मी बहुत हेल्प होगा. ठीक है. नाउ आई हैव गॉट ऑल दीज नंबर्स. एक और नंबर मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं. देखो जरूरत नहीं है आपके लिए, बट मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है प्लेस्ड है ना एलिजिबल में से, तो जो नॉट प्लेस्ड है वो भी मिल जाएगा मुझे. मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट प्लेस्ड. ठीक है. एडिशनल डेटा जस्ट फॉर फन बिकॉज आई लव इट. सो अगर आप देखो 120 में से 102 प्लेस्ड हुए, 18 वेर नॉट प्लेस्ड, राइट. 72 में से 54 प्लेस्ड हुए. सो अगेन कहने से 18 वेर नॉट प्लेस्ड. करेक्ट. देन 110 में से 88. So 88 were placed. How many were not placed? It's 22, right? ये डेटा मतलब सिर्फ मैंने फन के लिए लिख के रखा है. I hope that's okay. All right. Now the entire data is completed. I hope you guys were solving it with me. और मैं चाहता हूं कि आप ये टेबल भी नोट कर लें पॉज करके, so that it will be easier for us to solve the questions. All right. Let's move on to the questions now. चलिए. First question. What is the ratio of total number of eligible students from electronics and mechanical branches respectively? Electronics and mechanical का eligible, EM का eligible, ध्यान रहेगा, EM का eligible, EM का eligible, 120, 110, 12, 11, done, हो गया. Next question पे जाते हैं. What is the total number of students from the computers branch that were either not eligible or not placed? यहां पर तो भाई not placed भी काम आ गया. So computers में not eligible and not placed. चलो देखते हैं. computers not eligible and not placed. Not placed is 18. ये total कितना हो रहा है? 48 plus 18. Just add 20 and subtract 2. So it's 66. Let's go. And here it is.
66 एंड दैट्स योर आंसर, इजी पीजी। सारा डेटा एक टेबल में निकला हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्लेस्ड फ्रॉम द कॉलेज, तो टोटल प्लेस कितने हुए उसका टोटल निकालना है, वही आपको निकालना है परसेंटेज। लेट्स सी प्रीवियस टोटल प्लेस्ड ये रहा अपना, लेट्स ऐड इट। अब कैसे ऐड करेंगे, ये देखो 102 54 88 है ना, ये दो निकाल के फटाक से इसको दे दिया तो 90 हो गया, 190 ये हो गया, 190 और 54 करना है ना, तो 200 ऐड कर लो तो 254 हुआ, 10 निकाल दो 244 हो गया। सी आई नो मुझे प्रैक्टिस है इसलिए ज्यादा जल्दी कर रहा हूं, बट आप ऐसे ही करोगे ना इजी है, हो जाएगा। सो 244 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव प्लेस्ड आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर 500। क्या परसेंटेज होता है जरा बताओ तो, 244 बाय 500 into 100, ये तो कट गया, सीधा 5 से करो 48.8, डन, इजी peasy. And here it is, option C. Let's move on to the next one. Okay, if the average annual salary, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है मैं मानता हूं, क्योंकि एक तो if से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डेटा एक्स्ट्रा दे रहा है वो आपको, तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, सो कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। So if the average annual salary for all the students that were placed from ECM was 12, 15 and 10, then what is the average annual salary of the students that were placed approximately? ठीक है, तो सैलरीज याद रखना, ई का 12, सी का 15 एंड एम का 10, ठीक है। तो एवरेज देके रखा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सैलरी आ जाएगी। तो जरा मैं नंबर्स लिख लूं। सो प्लेसमेंट्स कितने लोगों के हुए थे, 102, 54 एंड 88, याद रहेगा 102, 54, 88, ओके, ये रहा 102, 54, 88। अब 102 का एवरेज है 12, तो ये मल्टीप्लाई किया 12 से, ऐड करो, 54 का एवरेज है 15, तो मल्टीप्लाई किया 15 से, ऐड करो, 88 का एवरेज है 10, तो मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइडेड बाय व्हाट, सिंस दिस इज द टोटल सैलरी नाउ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर प्लेस्ड। अगर आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर बैच, एंटायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर प्लेस्ड। सो टोटल जरा निकाल लो, दैट्स अगेन 102 plus 88 plus 40 54 which we already know, याद है पिछले क्वेश्चन में किया था ना 244, तो ये वही है। तो ये करना है अपने को, जरा ऊपर वाला मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कैसे करता हूं मैं। ये हो गया 1200 और 2 24, तो 1224, 54 इंटू 15 करना ना, देखो इसको 2 निकाल के इधर दे दिया तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 30, यस और नो, और 27 इंटू 3 क्या होता है 81, 810, इजी। नेक्स्ट, ये तो 880 है, द होल डिवाइडेड बाय 244, सही है, इक्वल्स टू, अब ये सम करना है आपको, सही है। आप ये सम करके कर लो या इंडिविजुअली करके कर लो तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, इट वोंट चेंज दैट मच, राइट। मैं सम कर लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सम कैसे करता हूं, ये हो गया 1200, 800, 800, सो दैट्स 2800 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 80, दैट्स 90, 114, 2800, 2800 प्लस 114, 2914 अपॉन 244। ये बस परसेंटेज में या एवरेज बताना है ना, इसका तो परसेंटेज नहीं, तो डिवीजन करना है। आप कैसे करेंगे, ठीक है, आप ये देखो ये 244 है, ठीक है, 244 अगर मैं बोलता हूं अप्रोक्सीमेटली 250 है, तो 250 यानी कि 25 जो नंबर है, अगर ऑप्शन में देखो सब क्या है 11 12 13 ऐसे ही है ना, अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 300, करेक्ट। यानी दिस इंटू 12 करूंगा तो जस्ट 3000 टच करने लगेगा, यस और नो। सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ये तो 12.24 विच इज अबव 12, राइट। अबव 12 तो नहीं, ये तो मुश्किल से 12 टच कर रहा है। टच कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है, इट्स बी एंड दैट्स योर आंसर, डन। आई होप दैट्स क्लियर। आई नो दैट ये सर इतना फटाक से अप्रोक्सीमेशन करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बट आप ये याद रखो कि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो ये अंदाजा है। सो 2914 है ना, 2900 के पास है, ये 3000 के पास तो है नहीं, ऐसे, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। आई होप दिस सेट एंड द कैलकुलेशन वाज क्लियर, राइट। डेटा एक्सट्रैक्शन एक ऐसा चीज है जो अगर आप कर लो तो आपका कोई सेट कभी रॉन्ग नहीं जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम अ सेट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। ऑलराइट, so before moving on to the next set, I forgot there is one more question, I guess one more or two more, something like that. I'll have to check, ठीक है। So if the ratio of girls to boys in mechanical branch was 5:6, okay, ratio of girls to boys in mechanical, याद रखना mechanical branch is 5:6, ठीक है। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूं, मुझे याद है शायद 110 था वहां पर, या मैकेनिकल में
या टोटल वाज 220 एंड नॉट एलिजिबल वाज 110. ठीक है, याद रहेगा मुझे. ओके, सो दे आर सेइंग दैट बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज का 5:6 है. ठीक है, ठीक है, एंड दैट वाज व्हाट, टोटल ना, टोटल. सो 5:6 ऑफ व्हाट, 220, राइट. इसको मुझे 5:6 में ब्रेक करना है. करेक्ट है. कैसे ब्रेक करूंगा मैं? 5:6 का टोटल है 11. किससे मल्टीप्लाई करने से 11 220 हो जाएगा? 20 से, राइट. 20 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 100 एंड 120, दैट्स योर गर्ल्स एंड दैट्स योर बॉयज. करेक्ट, इजी. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच वेयर प्लेस्ड. अच्छा, प्लेस कितने हैं? 1:1, राइट. और अपने को पता है प्लेस कितने हुए थे, जरा देख लेते हैं प्लेस कितने हुए थे. सो प्लेस हुए थे मैकेनिकल में 88. तो 88 1:1 मतलब 44. तो यानी कि 44 अगर प्लेस हुए हैं 100 में से, 44 प्लेस हुए तो 44% ना. दैट्स डी डन. सिंपल. एक टेबल और आपका सारा काम हो गया यहां पर. Alright, there's one more. So all ineligible students were given a second chance. ठीक है, दे दिया. And half of them became eligible after that. Okay, जो eligible नहीं थे उनको वापस एक चांस दिया और उनके आधे जो है वो eligible हो गए. तो if the ratio of these new eligible candidates from this is 2:4:5. Okay, देखते हैं. Now यहां पर हम गए तो जो टोटल नॉट एलिजिबल थे वो कितने हैं? ये है वो, राइट. And that is how much? 110 plus 88, that's 198. Half of them became eligible, यानी 99 became eligible again, yes or no? याद रहेगा 99? ठीक है, 99 became eligible. Now what is the question? So 99 was split in this ratio बोलता है. So 99 है, इसको split करो 2:4:5 में. What is the total of 2:4:5? 11. आपको अच्छा ही नंबर देंगे वो. किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से. 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 18, 36 and 45, right? So this is the individual number. Find the total number of eligible students from mechanical branch. मैकेनिकल ब्रांच का एलिजिबल स्टूडेंट 110 था, मुझे याद है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ, क्या कंफ्यूजन नहीं चाहिए. 110, यस. सो व्हाट इज द टोटल एलिजिबल फॉर मैकेनिकल? दैट विल बी 110 प्लस जो अभी अपना नंबर मिला है 45. ये रहा 45 मैकेनिकल plus 110 and that becomes 155, option A. Simple. Let's move on to the next set. So I hope the first set was clear. अब चलते हैं second set की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है. Alright, so you can pause the screen, obviously try कर लो, उसके बाद you can watch the solution. So let's start. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 5 quality engineers हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 नाम दे करके रखा है रिया का. ओके, सबके इनिशियल्स देख लेता हूं मैं, अलग है तो ज्यादा अच्छा है. RSKMZ अलग है. वे आर असाइन्ड टू टेस्ट 5 डिफरेंट बैचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला. ईच बैच कंटेन्ड अ डिफरेंट कंपोनेंट एंड ईच इंजीनियर टेस्टेड वन बैच. सम कंपोनेंट्स, कुछ टेस्ट हो रहा है जिसमें से कुछ डिफेक्टिव है, कुछ नॉट डिफेक्टिव है. सीधा सीधा बता रहे टेबल कैसे बनाना है. गुड गुड गुड, वेरी गुड. एवरेज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टेस्टेड बाय रिया. ओके, ये तो बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है टोटल कंपोनेंट्स. ठीक है. देन रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, सेकेंड वाले पैरा में दिया है 90% कम. अच्छा, सो आपका जो ये पैराग्राफ है ना, ये आपको देगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टेस्टेड बाय ईच ऑफ देम, और जो ये पैरा देगा ये आपको देगा कितने डिफेक्टिव है कितने नॉन डिफेक्टिव है. ठीक है, आपको समझ गया ना क्या करना है? 5 लोग, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड टोटल. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. लेट्स स्टार्ट विद डेटा एक्सट्रैक्शन. टेबल बना लेते हैं. ऑलराइट, सो आवर डेटा टेबल शुड लुक लाइक दिस. ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करते हैं जितने भी नंबर्स है सब इसमें रख देते हैं. लेट्स स्टार्ट. द एवरेज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टेस्टेड बाय R, M and Z वाज 800. तो एक चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, R plus M plus Z is equal to, see this is average given, right? तो ये 2400 हो जाएगा. Keep that in mind, okay? Average of 3 is 800, तो into 3. तो ये मुझे लिख दिया मैंने. Then K tested twice as many components as M. तो ये एक और डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी बिकॉज मुझे वो एरिया गंदा नहीं करना है. दिस इज विल बी क्लियरली विजिबल टू यू गाइज. सो K कितना आ जाएगा अपना? 2 times of M. ठीक है. व्हाट एल्स इज गिवन? व्हाइल M टेस्टेड 200 fewer components than R. ठीक है. M के लिए दिया है R minus 200, ये भी ठीक है. देन
एस टेस्टेड हाफ एज मेनी कंपोनेंट्स एज जेड, ठीक है, ये भी लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू जेड बाई टू. देन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय मानव एंड जुबिन वाज इन द रेशियो 3:5. मतलब मुझे बोल रहा है m बाय जेड इज इक्वल टू 3/5. तो इतना सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया क्यों है? मैं इंफॉर्मेशन को सर्कल कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है. ये देखिए, सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन, this is one information, this is one information, this is one information, and this is our main information that was already given. 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन देके रखा है, सब डेटा तो मिल ही जाएगा ना. लेट्स स्टार्ट. आपका एम क्या है? वैल्यूज निकालना. एम बहुत बार दिख रहा है आपको, देखो 1 2 3 बार दिख रहा है, तो इसको एम के फॉर्मेट में कर देते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहां पे क्या करेंगे, मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है. नाउ आई कैन यूज आर एज एम प्लस 200, कीप दैट इन माइंड. तो मैं लिख रहा हूं m प्लस 200 प्लस m, तो m ही रहेगा. z के बारे में क्या ख्याल है आपका? z के लिए दिया है, सो m बाय z इज 3/5, सो z उधर गया, कैन आई से z इज 5m/3, तो लिख दिया यहां पर 5m/3 एंड द टोटल इज इक्वल टू व्हाट? 2400, ठीक है. लेट्स सॉल्व दिस. 200 वहां चले गया, बिकम्स 2200. यहां पर आएगा m प्लस m 2m प्लस 5/3, 6 प्लस 5 11m/3. क्या बात है. सो आई एम गेटिंग 11m/3 इक्वल्स टू 2200. सही है ना, बिकॉज 200 उधर गया था. सो दिस गिव्स यू व्हाट? 1 एंड दिस इज 200. सो m का वैल्यू मुझे आ गया 600, बिकॉज 3 गोज ऑन दैट साइड, दिस बिकम्स 600. ऑलराइट, सो मुझे m का टोटल मिल गया 600. आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर नीटली. ये आ गया मुझे 600. अब मुझे सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. r क्या है? m प्लस 200, क्योंकि m इज r माइनस 200, तो r होना चाहिए कितना? 800. लिख दिया यहां पर 800. कॉन्फिडेंस देख रहे हो, एक वैल्यू मिल जाए बस टेबल पे. ऑलराइट, देन व्हाट एल्स? k इज 2 टाइम्स ऑफ m दिया है, k 1200 1200 लिख दिया यहां पर. देन व्हाट एल्स? z भी तो पता ही है ना मुझे, z इज व्हाट? 5m/3 ना. तो ये रहा m, पहले बाई 3 कर लो 200, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1000, ये आ गया 1000 ओवर हियर, राइट. s क्या है? z/2 है, s कितना होना चाहिए? 500, ये लिख दिया यहां पर 500. कितना मस्त है, बढ़िया है. आई होप दिस इज क्लियर. सी आई मे हैव टू इरेज दिस इंफॉर्मेशन, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट या लिख के रखिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे और भी चीजें सॉल्व करनी है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस थिंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? जो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला पार्ट है वो भी तो हमको करना है. सो इट्स गिवन दैट in Sohan's batch 90% of the components were non-defective. सोहन रहा यहां, ठीक है, ये सोहन है और इसका 90% नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है. सो सोहन, आई एम सॉरी, माय बैड. %90 of his batch, so 90% of this is 450, यानी 10% तो डिफेक्टिव निकला, तो ये रहा 50 और ये हो गया 450. आई होप दैट इज ओके. सेकेंड बोल रहा है ऑन एन एवरेज 98 कंपोनेंट्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव अक्रॉस ऑल बैचेस. मतलब ये जो डिफेक्टिव है वो बोलता है एवरेज इसका 98 है पांचों के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ 98, यानी कि क्या करना है? 5 into 100 करो माइनस 5 into 2 करो, तो यानी कि 500 माइनस 10 490 हो गया. तो ये यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल 490. ओके, 490. सो दिस इज डन. 490 मुझे टोटल पता चल गया. अब ये हेल्प करेगा मुझे बाकी डेटा लेने में. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन सोहन्स बैच एंड मानव's बैच इन द रेशियो 5:2. बहुत बढ़िया, 5:12, सॉरी. सो ये तो 5 है, राइट. उसने बोला है डिफेक्टिव. देखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट इन सोहन एंड मानव. सोहन का डिफेक्टिव 50 है, तो मानव का कितना होना चाहिए? 120. यस और नो? ये लिख दिया यहां पर 120, क्योंकि 5:12 का रेशियो दिया है, ठीक है. Meanwhile, the ratio of defective components in R, K and Z ले हो गया. इन तीनों का रेशियो दिया, R, K and Z का रेशियो दे दिया है. कितना दिया है? 145, ठीक है. तो ये 50 and 120 टोटल होता है 170. इसमें से निकाल दिया, बचा 320. 320 को हम इसमें स्प्लिट करेंगे, ठीक है. 320 को, ये रेशियो क्या है टोटल? 10 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 32, 128 एंड 160. याद रहेगा, R, K and Z 32, 128 एंड 160. So this will be what? 32, right?
R का 32 है, K का 128 होगा और Z का जो है 160 होगा। ये लिख दिया यहां पर मैंने, सही है। अब बचा क्या? अब ये जो चीज बचा है ये तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा ना, टोटल तो मिला हुआ है। 800 माइनस 32 दैट शुड गिव यू 768, राइट? तो ये हो गया 768, ठीक है। देन यू हैव K, ये 1200 माइनस 128 कितना होता है? 100 का 1100, 28 का 1072 M 600 में से 120 गया, बचा 480, ये आ गया 480। ये सब नॉन डिफेक्टिव निकल रहे हैं अपने। और ये 480 अब हम 1000 माइनस 160 दैट गिव्स यू 840, राइट? सी मुझे तो ये टोटल भी मिल जाएगा, ये टोटल भी मिल जाएगा, राइट? अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं रख देता हूं क्योंकि जब निकालना होगा तो मैं निकाल लूंगा, राइट? Let's move on to the questions now. I hope this data is clear. Please keep this in mind. Take a screenshot of this or you can write it. I hope you're solving it with me. थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Okay, next one. Let's start with the questions. What is the total number of components tested by all 5 engineers? पूछ लिया पहले ही total, ठीक है, कर लेते हैं। 8 plus 5 13, 13 plus 12 is 25, 25 plus 6 is 31, 31 plus 10 is 41. 4100 है क्या भाई वहां पर? देखो जरा, next 4100 है, हाँ है, हो गया। First one is done. Next one. If the defective components in Ria's batch are reduced by 25%, what is the new number? चलो ठीक है, Ria defective 20% से कम, 25% से कम, Ria defective 25% से कम, Ria defective 25% से कम, 32 का 25% is 1/4 यानी 8 कम कर दिया तो बचा 24, 24. Done? Simple? Next, ratio of ND non-defective components, Kavita to Zubin, Kavita, Zubin, ND, Kavita, Zubin, ND. Okay, Kavita and Zubin का ND यानी non-defective, K and Z 1072 840. चलो देखें जरा क्या ऑप्शन है। 1072 and 840, 840 यानी 84, राइट? बट आप इसमें ये यहां पर कैच है, आप अगर 84 देखेंगे, ये देखो कैसा करके रखा है इसने 107 84, दिस इज नॉट द आंसर, 1072 है ना कि 1070, तो ये तो है ही नहीं, राइट? हाँ, तो ये भी गया ही वैसे भी, बिकॉज 840 में 107 कहाँ आता है, ये भी गया ही, राइट? हाँ, अब मुझे देखना पड़ेगा, सो एक काम करते हैं, 1072 डिवाइडेड बाई 840 ना, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 840 है, तो आप देखो यहाँ पर 15 और ये 3 का मल्टीपल तो है ही, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 210, करेक्ट है? एंड आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद डिवाइडेड बाय 8 ना, दैट्स इजी। 8 से किया तो कितना आएगा? 105, सॉरी दिस बिकम्स 105। ये होता है क्या डिवाइड? अगर ये होता है तो आंसर डी है, सही है। सी जल्दबाजी में आप डी मत मार्क कर देना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भले हो जाए ऊपर वाला ना हो। चेक करते हैं ना, 8 1 20 गया यानी 3, ये हो गया 4, हाँ सेटिस्फाइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट, सो इट्स डी, दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सोहन्स बैच हैड 20% मोर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, हाउ वुड दिस अफेक्ट द एवरेज डिफेक्टिव कंपोनेंट अक्रॉस ऑल बैचेस? सोहन का 20% से डिफेक्टिव बढ़ा दो, ये जाते हैं हम पीछे, सोहन डिफेक्टिव 50, 20% इसका कितना होता है? 10 बढ़ा दिया तो टोटल डिफेक्टिव में 10 बढ़ गए, याद रखेंगे इसको, टोटल डिफेक्टिव में 10 बढ़ गए, तो बोल रहा है एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? 5 लोग हैं, वो 10 डिफेक्टिव सबको बेसिकली डिवाइड होगा, एवरेज में तो यही होता है, डिवाइड बाय 5 ना, तो 10/5 कितना था? 2 से इंक्रीज हो रहा है ना, 10 बढ़ रहे हैं, तो इट इज ए, ये क्या एकदम ही सिंपल। इंक्रीज वाला 2 ऑप्शन था, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये इंक्रीज बाय 10 करके आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन एवरेज पूछा है उसने, ना कि सोहन का, कीप दैट इन माइंड। Approximately what percentage of total components tested were defective? Okay, या ये तो मेरे को पता था, टोटल डिफेक्टिव कितने अपने 490, हाँ 490 है, और टोटल जो है 410 है, तो द क्वेश्चन इज 490 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4100, सॉरी, राइट? ये क्वेश्चन है, ये गया 490 बाय 41 है ना, मैं 40 ले लेता हूं, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये कितना आ जाएगा? 49/4, राइट? देखो मैंने डिनोमिनेटर को अगर मैं 40 लिया हूं तो यानी डिनोमिनेटर कम कर दिया हूं मैं, अपना जो आंसर है थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, उससे कम कर लेंगे हम, समझ रहे हैं? सो दिस इज व्हाट 12 पॉइंट समथिंग समथिंग से कम, और 12 पॉइंट बहुत छोटा नंबर रहा, 12 पॉइंट समथिंग, और उससे तो कम होना चाहिए वो बोल रहा है, राइट? 12.25 से कम,
ये तो 12.95 कभी हो ही नहीं सकता। 12 से जस्ट कम कौन सा नंबर, एक ही ऑप्शन है, बॉम्बे। आई होप दैट इज क्लियर, दिस इज डन, इजी पीजी। आई होप अप्रोक्सीमेशन समझ रहा है आपको, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं डालना है, ज्यादा टाइम इसमें डालना नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लेना है, ठीक है। इट विल हेल्प यू। If the defective rate is computed as total defective unit divided by number of components tested. अच्छा, तो basically defective percentage पूछ रहा है individual. Then which engineer tested the highest defective rate? देखते हैं किसका है, सबका निकाल लेते हैं percentage. Previous. Yeah. चलो, इसका defective कितना आएगा? 32 out of 800 ना, percentage कितना है? 4%. बस, इसका कितना है? 10%. Correct? Then इसका कितना है? 128 upon 1200, that's 10 point something, right? तो ऐसे लिख के छोड़ रहा हूं मैं। ये कितना है? 120 by 600, that's 1/5, that's 20%, 20% भाई साहब। And this is 160 upon 1000, क्या मतलब ये 16%। So हाईएस्ट पूछा है ना उसने, शायद देखते हैं। हाईएस्ट M का है, अगर हाईएस्ट पूछा है तो। लोएस्ट पूछा होगा तो R का है, देखते हैं। हाईएस्ट पूछा है तो M है, रिमेंबर। और वहां पर क्या पूछा है उसने पूछा है हाईएस्ट, M का, इट्स M, 20%, डन। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स इट। सो आई होप डेटा एक्सट्रैक्शन इज क्लियर। डेटा कैसे टेबल में निकालते हैं, फटाफट डेटा भर लो और जहां पर अप्रोक्सीमेशन लगे अप्रोक्सीमेशन कर लो, दैट्स इट। आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना ही नहीं है, अंदाजा लगाना है, अप्रोक्सीमेशन करना है। एंड सी फॉर दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशंस एंड ऑल ना, बहुत सिंपल सा अलजेब्रा लग रहा है, बहुत सिंपल सा, इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन 1 to 20 आपका टेबल्स एक बार लिख के कर लेना, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30 एंड क्यूब्स फ्रॉम 1 to 20। नंबर्स ये सब थोड़े काम के हैं, बहुत हेल्प होगा आपका, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। प्लीज कमेंट बिलो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, या कुछ और चाहिए, या कुछ मेरी तरफ से भी और ऐड करना है, या other type of videos that you want to have or you want me to do, ठीक है। So it will definitely be very helpful for me also to understand, ठीक है। feedback बहुत जरूरी है, alright। So thank you so much and see you in the next session.